तो दिन का 2 बजा और ये टाइम अब आजकल होता है होली में जाने का। गांव पहाड़ में होलियां की तैयारियां चल गई हैं और इस टाइम पे लोग सब अब होली की तैयारी करते हैं। तुम होल खेलनी जलाने हमले होल गए भर सी भर दे गुलाल मेरो पिया होली को खेलैया। हाँ भर सी भर दे गुलाल मेरो पिया होली को खेलैया। अच्छा कहाँ सुनो पहले पुराण होल बिया ना उपशान याद नहीं करने गया। अरे हाँ रे लाला दूल्हा बनो पिया फागुन में। अरे हाँ रे लाला दूल्हा बनो पिया फागुन में। मेथी के झुपे झुपे पात मेथी ना चाहिए। हाँ हाँ मेथी के झुपे झुपे पात मेथी ना चाहिए। हरिया चना को खेत मेरो पिया होली को खेलैया। हरिया चना को खेत मेरो पिया होली को खेलैया। भर सी भर दे गुलाल मेरो पिया होली को खेलैया। तो मित्रों हमारी आज होली होगी उपराड़ा गांव में और गुमानी होली उत्थान समिति हमारी एक होली की कमेटी है। और गुमानी जी का नाम लोक रत्न पंत गुमानी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा और आजकल बहुत क्लासों में उसको पढ़ाया भी जाता है गुमानी जी के बारे में। तो गुमानी जी का पैतृक गांव उपराड़ा, तो उपराड़ा केंद्र रहा था होली का पहले और बहुत शास्त्रीय तरीके की होलियां हमारे उपराड़ा की हुआ करती थी। और अब उपराड़ा गांव धीरे धीरे पलायन की जद में आ चुका है। क्रीम पाउडर वाला लगाया ये तो होली का ये लगा दिया हमने भी गुलाल, और लाल वाला गुलाल नहीं है ये इसलिए बटी आ रहा है होली में ही बटी तो यही आल होली आज हमारे ले आल पे हो बाड़ में डाल औला पेड़ है। औला पेड़ है पूछ कराल। अच्छा कब बटे पूछ करने भी हमारा औला पेड़ है तो है क्या 80-90 बार 100 साल बटे अगिला हो एक डेढ़ दे चिंता तुम्हारे तरफ उन्हें डालो तो औलो पेड़ फिर तोड़ लो है वे तो फिर है ये औला एकादशी बटे वो लई पे फिर वो तिला सब उन्हें जायो फिर वो पेड़ सूख गया फिर हमें दोबारा लगाए नहीं दोबारा फिर लगाए। मित्रों आज हमारे वहाँ भी महिलाओं की होली होगी आमली एकादशी के दिन। और एकादशी के दिन आंवले के पेड़ पे हमारे वहाँ चीर बांधते हैं। मैंने पिछले साल की होली में आपको दिखाया है और आज तो मैं जा रहा हूँ उपराड़ा की होली में। तो आज तो टाइम लागছে ना लागन किला मोनू रोल बहुत गाड़। तो आज अभी हमारे घर की होली होगी लेकिन मैं हमारी निहारिका की आज फर्स्ट होली है। तो ये अंकु भी हो गया होली के लिए तैयार होली खेलेगा इस बार। हाय माय कर दे पूरे साल खेल होली ले लिया ओ होय पूरे साल से बने ली जा उनको आज ही तू बरखों ने कि तुम मेरो पिया से ले सोहाग मेरो पिया होली को खेलैया। हरिया चना को खेत मेरो पिया होली को खेलैया। भर सी भर दे गुलाल मेरो पिया होली को खेलैया। को खेत मेरो पिया होली को खेलैया। भर सी भर दे गुलाल मेरो पिया होली को खेलैया।
तो मित्रों, आज गांव पहाड़ में पहले का जैसा उत्साह अब होलियों में नहीं देखा जा सकता है, जो पहले आज से 20-30 साल पहले हुआ करता था। और गांव पहाड़ से जो पलायन की मार चली है, और जो होली के प्रसिद्ध गांव रहे हैं जिनमें परंपरागत रूप से होली खेली जाती रही है, तो अब वो उसमें बहुत सारी गिरावटें आ चुकी है। और मित्रों, जब से हमारा ये उत्तराखंड पहाड़ी राज्य बना और जिन चीज़ों के लिए इसकी मांग की गई और जो हमारी सांस्कृतिक विरासतें जीवंत होती थी, गांव में लोग उसको जीते थे, खेलते थे, तो वो अब नहीं रहा। फिर भी आज भी लकीर की फ़कीर ही सही कुछ बातें होती हैं। मैं तो इसको खोल देता हूँ, ये भारी लग रहा है मेरे को। अगर बारिश है ही गए देख ही तो नहीं देखी रहा जाएगी। भाई। मतलब होली और होलार के कपड़े जो है ऐसे ही होते हैं, तो इसलिए मैं ये भुट्टा यहीं रख देता हूँ। हाँ। आरी जो कि आयो शहर में व्यापारी, इस व्यापारी को प्यास बहुत है, इस व्यापारी को प्यास बहुत है, पानी पिला दे नथवारी, जो कि आयो शहर में व्यापारी। और ये कुछ होलार जा रहे हैं ऊपर को। सुनील आया है, देखो। आप नमस्कार सभी जी। लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने ताकि इसमें सब्सक्राइबर हो, व्यूअर्स सब। और सुनील आया है हमारा काशीपुर से। काशीपुर में है ना आजकल, काशीपुर में। अच्छा, तो काशीपुर से होली खेलने आया है और हर साल आता है। तो मित्रों, मैं अभी कह रहा था कि हमारा जो उपराड़ा गांव रहा है वो लोकरत्न पंत गुमानी जी का गांव, जहां पर गुमानी जी की जो पैतृक जन्मस्थली रही है, और जिन्होंने कहा कि थातिन में उत्तम उपराड़ो छो, इस तरीके की कविता में उनके शब्द रहे हैं, बोल रहे हैं कि थातिन में उत्तम उपराड़ो छो। थातिन माने अपनी थाती माटी को उन्होंने इतना महान बताया कि हमारा गांव ही उपराड़ा सबसे महत्व है। ऐसी उन्होंने कुछ कविताएं भी रची हैं, और बहुत सारी उनकी कविताएं हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में, बड़े बड़े काव्य हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, और कुछ ऐसी बातें, रिसालू रिसालू की जात बड़ी रिसालू, जहाँ जहाँ झांसी उधेड़ी खांची, ये बात को गुरु न मानो, दुदयाल गुरु की लात सहनी पड़ंची। तो इस तरीके के पुराने जो हमारे विविधतापूर्ण पेड़ पौधे रहे हैं, उनका अपनी लोकोक्तियों में इस्तेमाल किया है, और उससे गांव और हमारे उत्तराखंड के जो गांव हैं उसकी प्रासंगिकता को बखूबी उन्होंने बहुत सारी अपनी कविताओं में बयान किया है। और होलियाँ भी उन्होंने गाई हैं, लिखी हैं, और वैदिकी के भी महान, वैदिकी और ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान रहे हैं। तो आज उपराड़ा गांव में उनकी याद में कुछ कार्यक्रम हम करेंगे। तो मित्रों, ये गांव खेत रहे हैं उपराड़ा के, इसे नौल खेत कहा जाता रहा है, नौल खेत। तो सारे उपराड़ा के खेत बंजर हैं, ये देखो। तो हम जा रहे हैं अभी नौल खेत के रास्ते। तो दाएं बाएं जितने भी ये खेत हैं, ये अब चरागाह घास के मैदान बन चुके हैं, और पूरी खेती-बाड़ी बंजर है। अब कुछ परिवार है जो यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने मेहनत की है। तो रास्ते में दिखाई दे रहा है ये खेत मटर का, और यहाँ पर सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ा ये जल संरक्षण टैंक बना है। कुछ इसमें पानी भी भरा है, देखिए। तो ये वर्षा जल संचयन या छोटा जल जो आएगा इस टैंक में भरेगा। उपराड़ा गांव की मुख्य सड़क, और इस सड़क से लगते हुए ऊपर गांव। तो मैं अब पहुंच रहा हूं नागर। नागर के मोहल्ले में कुछ उपराड़ा के बंधु बांधव दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से ये पप्पू गुरु हैं, और कुछ हमारे पुराने मित्रों को याद आएगी तो नागर का ये उखल है। और ज़रूर कमेंट में आप बताइए कि कितने लोगों ने इसमें उखल कूटा है। ऐसे दिखाई दे रहे हैं नित का नमस्कार। कैसे नित का देखो ना। तो चाचा बताओ, कतु है क्या उम्र अपन मेरी? हाँ, 54, 50, 50 सब मर गए भाई। 50-56 साल की उम्र है, और गांव में एकमात्र बुजुर्ग हैं जो अभी गांव में रहते हैं उपराड़ा के। अभी मैं आपको बता रहा था कि पूरा उपराड़ा गांव खाली हो चुका है, और गुमानी का पैतृक गांव यहाँ रहा है।
तो चचा मर्द गाड़ी होल खेला लब 50-60 साल में कितना ये चल पाएंगे। नमस्कार पंत जी, चलते चलाते आ गया देखो मैं मोहनदा के घर में, और ये मोहनदा घर से। तो मैं कह रहा था ना, गुमानी जी ने खाली नहीं कहा था तीन में उत्तम उपराड़ो छो, और इतनी बढ़िया बढ़िया गोभी ये मोहनदा के घर के पास मुझे दिखाई दी। ये तो मित्रों यहाँ की मिट्टी ये बोलती है जो गुमानी जी ने कहा था। तो अब नागर मोहल्ले में होगी आज खड़ी होली, और ये है लहसुन के खेत, ये नीचे धनिया है। ये देखिए आज तो हमारे नए पंत जी भी आए हैं, जय हो नमस्कारम, बधाई बधाई। तो मित्रों ये हैं मेरे नाम राशि गिरीश पंत और गिरीश जोशी। तो आप रहते हैं अभी कहाँ? नमस्कार सबै इनार चतुर्ले दर्शक छन्, सब्सक्राइबर छन्, उन्होंने नमस्कार। इनार मतलब जो चैनल छू को अगिल का बढ़ाते रहे आप में। तो पंत जी और हमले देखना कितने साल बाद आए आप गांव की होली में? आज में बहुत सालों बाद आए। बहुत सालों बाद आए, तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो आप रहते हैं अभी कहाँ? गुड़गांव में? गुड़गांव में रहते हैं, और इस बार होली खेलने उपराड़ा की आए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने बहुत सारे बच्चे हैं वो उपराड़ा गांव में आएँ और होली का आनंद लें। अब उलार इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे। ये मित्रों गुमानी जी का चित्र रहा है, फोटो रही है जो दुर्लभ है, और ये आज गुमानी जी की जन्म तिथि है 10 मार्च को। तो उसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर कुछ कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत अरे धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो अभी ये हैप्पी होली चल रही, लगाओ आप। जय भोलेनाथ हमारे जय। हाल आते हैं। तो ये नागर का मोहल्ला रहा है। पंडित रुद्रवल्लभ पंत जी इस मोहल्ले में रहा करते थे, हमें बचपन में याद है। तो उनका ये मोहल्ला रहा है, और इस मोहल्ले के निवासी वर्तमान में बेंगलोर में रहते हैं राकेश पंत जी, और वो आकर के इसका कुछ जीर्णोद्धार कर गए, और आगे से उन्होंने इसमें कुछ रंग रोगन किया, और ये बाहर से दिखाई दे रहा है। और हालांकि इसके पीछे पूरा खंडहर है। में मात्र एक परिवार अभी राजेंद्र प्रसाद पंत जी रहते हैं, और मैंने नीचे आपको बड़ा मोहल्ला दिखाया जिसमें पंडित रुद्रवल्लभ पंत जी और अध्यापक रहे। तो उस मोहल्ले में अब कोई यहाँ पे रहता नहीं है, मात्र एक परिवार रहती है राजेंद्र गुरु की। तो राजेंद्र गुरु के वहाँ कल बैठक की होली भी थी। कैसा रहा बैठक की होली में भाई? गजब यार, कल का आनंद आ गया। कल की बैठक इतनी बढ़िया हुई, अब वो आप देखना उसको हमने बनाया। तो कल की बैठक में मैं उपस्थित नहीं हो पाया रात को। पहले शुरू में हीरा वल्लभ जी, हाँ, फिर रुद्रज जी, हाँ, फिर ये ईश्वरी दत्त जी आगे बाबू, हाँ, फिर ये विशंभर दत्त जी, हाँ, फिर शिवाकांत जी, हाँ। ततु परिवार भाई मोहल्ले में। तो अभी इस मोहल्ले के रहने वाले जितने नाम हमारे पंत जी ने गिनाए, उनमें से अब राजेंद्र कुमार पंत जी हैं एकमात्र यहाँ पर, और पंडित स्वर्गीय विशंभर दत्त पंत जी के सुपुत्र। और मैंने यहाँ पे उन हुलारों को देखा है, और विशंभर दत्त पंत जी को भी यहाँ पर बहुत बढ़िया होली गाते हुए देखा है। बैठकी के बड़े कलाकार हो रहे हैं। और पंडित रुद्रवल्लभ पंत जी वो तो बहुत बड़े कलाकार थे होली के, और होली के महंत हुआ करते थे। उनकी होली भी यहाँ पे देखी है। तो मित्रों आज गांव पहाड़ का ये परिदृश्य धीरे धीरे अब समाप्त हो रहा है, लेकिन कुछ हमारे युवा इस पर प्रयास कर रहे हैं, और इन प्रयासों को आप होली के रूप में आगे गाते हुए देखेंगे। और ये आंगन में विशंभर का होल गए, बहुत राजू गुरु के पिताजी, आपको याद होगा। बहुत बढ़िया। कौन सी होली गाते थे वो? नहीं आए बलम कहीं अटके, हाँ। गजब की होली रही भाई, मैंने भी सुना है। और उन्हें रे आदत बहुत बढ़िया है। जब वो आवाज लगा ने 6 नंतिन भावना 6 हाँ, पूरन दा, प्रकाश दा, कस्तूप दा, राजू दा, भक्ति गुरु, नंदू गुरु, पंपू गुरु, जितने भाई ठहरे आमू विचार बुजुर्ग है क्या आवाज देने जाऊँ। हाँ, पूरनों के की सुनाल पूरन, हाँ, कस्तूपों के की सुनाल, हाँ, राजू के नहीं सुना। फिर वो एक सांस में कोने भा जोरे हाँ। ओ पूरन प्रकाश कस्तूप राजू नंदू भक्ति पंपू काछारे, फिर एक हाँ कोने भी में 6 में बड़े एक सांस में कह। तो मित्रों पहले गांव पहाड़ का ये रिवाज रहा है, एक घर में एक दर्जन भी बच्चे होते हैं, 1 दर्जन से 8-9 सब होने रहे भैया। सब। तो राजू गुरु की हम बात कर रहे हैं, जिस आंगन में बैठे हैं ये 6 भाई रहे, वर्तमान में 6 भाई, तो 7 भाई रहे, और वर्तमान में 6 भाई हैं। तो मित्रों
आधा आधा दर्जन लोगों के बच्चे होते थे, लड़के हो गए तो लड़के, आजकल तो ये कह ले गई 5 चीले गए, फिर तय चक्कर में 6 चीली ध्यान तो हटी। अब आपके पिताजी के लड़के ही लड़के हो गए, शुरुआत लड़के से हुई, तो फिर 6 लड़के हो गए। ये पंडित जी हैं, इनके भी 6 भाई। तो पहले 5-6 सामान्य ब्याह, सामान्य ब्याह, मतलब सामान्य मतलब वो उसमें आदमी को हीन भावना से देखने रहे थे, जिसके कम बच्चे हुए, कम बच्चे हैं, हीन भावना से देखा जाने वाला। मन का थे यार मेरे एक का भी होता मोनो जो पाई में उन्हें ब्याह माना पाई, मतलब भाता माना पाई जय कम नंतिन उन्हें ब्याह उन्हें हीन देखने हीन का, देखने ब्याह पे पहली। और आज जय बैंक नंतिन है या भी कोई पूछ नहीं। हमारे परम सम्मानित और उपराड़ा मोहल्ले के सबसे बुजुर्ग श्री नित्यानंद पंत जी को मेरा सादर प्रणाम, और सभी अपने से सियाने लोगों को सादर प्रणाम, थोड़ा जोर से और कहो। अपने साथियों को शुभ आशीष। ज़्यादातर युवा वर्ग ही है, और मेरे ये तो सब बच्चे ही हैं, अभी से छोटे छोटे 2-4 ही बुजुर्ग यहाँ पर हैं। वहाँ महाकाली से आशीर्वाद चाहता हूँ कि आज से जो है हमारी गुमानी होली उत्थान समिति की खड़ी होली का आयोजन हो रहा है, तो मैं इस होली का अध्यक्ष होने के नाते माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि जो 6-7 दिन का हमारा ये कार्यक्रम होता है, इसको निर्विघ्न संपन्न करेंगी। और बड़ा गर्व भी होता है जब लोग हमारी इस होली की प्रशंसा करते हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हाँ हमारे पास हमारी संस्कृति अपनी रखी है। और पूरी उम्मीद है कि पिछले कुछ साल पहले में बीच का पीरियड एक ऐसा आया था, उसमें थोड़ा ह्रास हो गया था, लेकिन आज 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ कि सारा युवा वर्ग हमारे इसमें बहुत अच्छा प्रतिभाग कर रहा है। 2:30 बजे से शुरू करेंगे, कम से कम 3 बजे से होली शुरू हो, किसी आंगन में बैठ के 2-4 मिनट गपशप भी होनी चाहिए। फिर ऐसा होता है हम अभी 4 बजे से शुरू करें तो फिर हमें समय नहीं मिलता है गपशप करने का। नंदन की जाया बोलो यशोदा नंदन की जय
समझ में एक उपराड़ा गांव के लोक रत्न पंत गुमानी जी का जन्म दिवस 11 मार्च को होली के हमारे सिलसिले के तहत 11 मार्च है, लेकिन हम उपराड़ा में होली मना रहे हैं आज 10 मार्च को। तो 10 मार्च को ही हम लोग आज गुमानी जी के जन्म दिवस की कार्यक्रम पर यहाँ पधारे हैं। इस सिलसिले में आज यहाँ ये गुमानी जी का पैतृक यहाँ पर मकान बताते हैं, तो उसी आंगन में गुमानी जी के आज जन्म दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हमारे गुमानी होली उत्थान समिति के अध्यक्ष जी कि जो हमारी ये होली है, ये है गुमानी होली उत्थान समिति उपराड़ा के नाम से। तो ये गुमानी जी जो हमने नाम रखा, ये गुमानी कवि हुआ करते थे उपराड़ा के लोक रत्न। तो गुमानी कवि हुआ करते थे, तो इनके नाम से ही हमने अपनी होली का नाम रखा। तो आज इत्तेफाक से गुमानी जी की जो जन्मदिन है वो कहीं पर सुनने में आता है 11 मार्च हुआ, कहीं 10 मार्च है, जो भी है 11 या 10। तो उसके अवसर पर हम इस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन एकादशी के दिन यहाँ पे खड़ी होली का आयोजन होता है इस मोहल्ले में। तो उसी उपलक्ष्य में हम उनके जो पैतृक मकान था उसी आंगन में हम आज इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग श्री नित्यानंद पंत जी और श्री ओम प्रकाश जोशी से सादर अनुरोध करूंगा कि वो गुमानी जी की प्रतिमा का अनावरण करके दीप प्रज्वलित करने की कृपा करेंगे। तालियां बजाओ भैया। तालियां बजाओ। दीप प्रज्वलित करने का ना आप दोनों लगा दो होली के दिन और होली का टीका लगा देते हैं गुमानी जी को, और गुमानी जी से आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारी होली को निर्विघ्न संपन्न कराएंगे और भविष्य में उपराड़ा गांव को समृद्ध बनाएंगे। बस यही। गुमान जुनेल जो को थातिन में उत्तम उपराड़ा छो इनके लिए तो से जाओ, और आज सर्च भी करना इसको अपने गूगल इंजन से, काम आएगा ये चीजें। सभी जितने भी युवा हैं इसको सर्च भी किया जाए। इसको सुनो जरा सी। तो गुमानी जी के सूक्ष्म इतिहास के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बोलता हूँ। ज़्यादा हमारे होली का टाइम भी हो रहा है, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। गुमानी जी जो हैं हमारे इसी गांव में, इसी जगह पर, उपराड़ा में इसी जगह पर उनका जन्म 10 या 11 मार्च जो भी है उसमें विक्रम संवत 1790 सन 1846 में पिथौरागढ़ जिले के गंगावली क्षेत्र के उपराड़ा गांव में श्री देवनिधि पंत जी के घर में हुआ था, और इनकी माता जी का नाम देव मंजरी था, और इनके पिताजी, इनका बचपन का नाम जो था लोक रत्न पंत था, लेकिन इनके पिताजी इनको प्यार से गुमानी कहा करते थे, इसीलिए इनके आगे लोक रत्न गुमानी पंत ये नाम उन्होंने रखा था। इनका बाल्यकाल अपने पितामह, अपने दादाजी के पंडित श्री पुरुषोत्तम पंत जी के सानिध्य में बीता। नाना जी। इनका विवाह विद्याध्ययन के पश्चात 24 वर्ष की आयु में हुआ, परंतु गृहस्थाश्रम के पूर्व ही इन्होंने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का निर्णय लिया। अतः तीर्थाटन को निकल गए। 4 वर्ष प्रयागराज में रहे और 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप इन्होंने वहां पर किया। राजकवि के रूप में गुमानी जी सर्वप्रथम काशीपुर नरेश गुमान सिंह की राजसभा में नियुक्त हुए। इन्होंने अपने जीवन काल में कई रचनाएं की, जो संस्कृत में भी थी, हिंदी में भी थी, कुमाऊन में थी और नेपाली में इन्होंने कई रचनाएं की, जिनमें से मुख्य रचनाएं मैं बताता हूँ आपको। राम नाम पंचशिका, राम महिमा, गंगा शतक, जगन्नाष्टक, कृष्णाष्टक, राम सहस्त्रगण दंडक, पितृ पक्षावली, कालिकाष्टक, राम विनय, नीति शतक,
सतोपदेश, ज्ञान भेषज मंजरी। इसके अलावा इन्होंने कई किए होंगे, मेरी जानकारी में इतनी ही हैं, ये इन्होंने रचनाएं की थी। गुमानी जी संस्कृत के महापंडित थे। साथ ही कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, हिंदी एवं उर्दू के सशक्त जानकार भी थे। राजकवि के रूप में इनको टिहरी राजा नरेश महाराज सुदर्शन सिंह, पटियाला महाराज श्री कर्ण सिंह, अलवर राजा श्री फतेह सिंह एवं कांगड़ा, ग्वालियर, नेपाल राजाओं द्वारा समय समय पर इनकी कृतियों के लिए इनको सम्मानित किया गया। अब इन्होंने जो हमारे गांव है उपराड़ा, इसकी सीमाओं के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया है। उत्तर दिशा में बुन उपवन हिसालू काफल किनमोड़ो छो, मतलब हमारी जो उत्तर दिशा में है जो जंगल है हमारा, उसमें हिसालू का जंगल, काफल का जंगल और किलमोड़े का जंगल था। दक्षिण में छनगाड़ गधेरा, बैदी बगड़ नाम पड़ा। नीचे बैद बगड़ को इन्होंने नीचे जो हमारे से नीचे उपराड़ से नीचे है उसको बैद बगड़ इस तरह से उन्होंने बताया है। पूरब में छो ब्रह्म मंडली, ब्रह्म मंडली माने चिड़गल, पाली, पोखरी, अगरोन, ये सब ब्रह्म मंडली है। तो पूरब में उन्होंने इनका दिशाओं का जो निर्देश दिया है इस तरह से दिया था। पश्चिम में हाट बाजार छो, मतलब जो गंगघाट बाजार है पश्चिम में हमारे यहाँ, इसका वर्णन रखा। तैका तलीबटी, हाट बाजार के नीचे तैका तलीबटी काली मंदिर, जगदम्बा नाम को नाम बड़ो छो, मतलब हाट कालिका का नाम जगदम्बा माता कहते हैं, वो हाट बाजार के नीचे है। धनवंतरी का सेवक छन, भेषज कर्म बड़ा। इस गांव में जो है पहले काफी वैद्य लोग रहते थे, इसीलिए इस मोहल्ले का नाम बैदुड़ा कहा जाता है। सब मतलब हर घर में लगभग एक वैद्य हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम बैदुड़ा पड़ा। धन्य धन्यो ग्राम बड़ो छो, था तिन में उत्तम उपराड़ो छो। अपने उपराड़ा करने का मेरा आज यही उद्देश्य था कि हमारे जो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इनके आदर्शों को आप सभी युवा वर्ग, सभी बच्चे अपने जीवन में उतारें। उससे आपके इर्द गिर्द, आपके क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही साथ बाहरी राज्यों में, बाहरी जिलों में, बाहरी प्रांतों में, बाहरी देशों में भी आपकी ख्याति बढ़ेगी। क्योंकि गुमानी जी इस तरह से ख्याति प्राप्त कभी हुए हमारे, तो हमें अपने मन में जब हम बाहर सुनते हैं इनके बारे में तो बड़ा गर्व महसूस होता है। उनकी कविता आज भी इसमें है, हमारे आपके इसमें कोर्स में भी रखी गई हैं। धीरे धीरे इसमें बहुत ज्यादा दिन यहाँ खड़ी होली होती है। भले ही इनका जन्मदिन पड़े न पड़े उस दिन, तो एक छोटा सा कार्यक्रम उसमें प्रयास करेंगे, यहीं पर करेंगे। लग रहा है सुदामा जैसा। कृष्ण से कृष्ण
बताते हैं गुमानी जी का यहाँ पे पैतृक पुराना मकान रहा और ये मोहल्ला अब इस तरीके से बंजर है और यहाँ पे अब होली होगी। तो मित्रों, किसी ज़माने में लगभग 50 घरों में यहाँ पर होली हुआ करती थी और आज बमुश्किल अब 10 घरों में होली हो रही है। तो लगभग 40 घर और 40 मोहल्ले ऐसे बंजर हो गए हैं जहाँ पे अब कोई लोग नहीं रहते हैं। तो बमुश्किल 10 घरों में अब ये होली यहाँ पे होती है।